ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को दिखाने का चलन किस बजट से बंद कर दिया गया था? जरा बताओ किससे बंद कर दिया गया था? क्या आप लगाओगे 1996-97 से किया गया, 1995-96 से किया गया, 1997-98 से, या फिर हो जाएगा 92-93? बजट घाटा क्या होता है? ओके, अगर आपसे पूछा जाए बजट घाटा क्या है, जब सरकार की जो आय है ना, सरकार की जो आय है ना भाई, सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाए, समझ गए, खर्चा हो जाए, उसको बोलते हैं बजट घाटा। तो सरकार ने कब से दिखाना बंद कर दिया था? ये 97-98 से दिखाना बंद करा, समझ गए? मोटिवेशन नहीं मिलता था ना, डिमोटिवेट हो जाती थी सरकार, बोले कि यार इसको बंद करो, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें, देखो हमारे संविधान में बजट जैसी तो कोई चीज नहीं है, ये तो नाम नहीं मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। क्या मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ना वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल 112 में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे लंबा बजट भाषण जरा बताओ किसका है अब तक का? सबसे लंबा बजट भाषण जो है वो निर्मला ताई का ही है, समझ गए भाई, निर्मला ताई ने टोटल 8 बार अब तक बजट पेश कर रखा है, लेकिन इन्होंने जो सबसे लंबा अब तक भाषण दिया था वो 2020-21 वाला दिया था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 2020-21 वाला जो बजट इन्होंने पेश किया था ना 2020 में, उसमें दिया था इन्होंने सबसे लंबा भाषण, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कितने का था? 2 घंटे 42 मिनट का, 2 घंटे 42 मिनट का था। अगर आपसे यूं पूछा जाए कि अब 10 बार किसने बजट पेश कर रखा है, तो वो मोरारजी देसाई ने कर रखा है, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार अब तक। और उसके बाद अगर आप देखोगे 9 बार किसने कर रखा है, वो चिदम्बरम ने कर रखा है, याद रखोगे, चिदम्बरम इन्होंने किया हुआ है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं गलत युग्म को पहचानिए, पहचानो भाई इसमें से गलत कौन सा युग्म हो जाएगा? क्या आप लगाओगे उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला से संबंधित है, रविशंकर सितार से है, मोंगूबाई कुर्दीकर एक गायिका है, या फिर आप लगाओगे उस्ताद विलायत खान सरोद से है? ओके भाई, देखो अल्लाह रखा बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते, और ये बिल्कुल तबला से है। रविशंकर बिल्कुल बिल्कुल सितार से है। आपको पता है 1999 में, है ना, क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था इनको, भारत रत्न। मोंगूबाई कुर्दीकर बिल्कुल है, ध्यान रखोगे, ये गायिका। अगर हम देखें विलायत खान सरोद से नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इनका संबंध हो जाएगा सितार से। किससे है? सितार से है इनका संबंध। तो हमारे डी वाले ऑप्शन को हटा देंगे हम बिल्कुल। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से अमोंग मोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अमोंग मोंग की। जरा बताओ कब? सितंबर की शुरुआत में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, सितंबर के शुरू में ये मनाया जाता है, शुरू में मनाया जाता। कहां पर मनाया जाता है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, या फिर उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड इज द राइट आंसर। हार्निबल भी वहीं पर मनाया जाता है, हार्निबल, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सैक्रेनई भी वहीं पर मनाया जाता है, सैक्रेनई, ठीक है। और मोत्सू भी वहीं पर मनाया जाता है, मोत्सू। मोत्सू मनाया जाता है मई में, ठीक है। सैक्रेनई मनाया जाता है फरवरी में, और उसके बाद अगर आप देखोगे हार्निबल मनाया जाता है दिसंबर में। ओके, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ओके, तबला वादक नहीं है। क्या आप लगाओगे किशन महाराज, जाकिर हुसैन, या फिर आप लगाओगे अल्लाह रखा, या फिर शेख चिन्ना मौला? कौन नहीं है इसमें से, जरा बताओ। अगर हम देखें तबला, भाई तबला का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है तबले का आविष्कार। ओके ओके भाई, उन्होंने मृदंगम को काट के, मृदंगम एक पतली सी लंबी सी ढोलक, इसको 2 भागों में काट के तबले का आविष्कार कर दिया। अब जरा बताओ इनमें से कौन नहीं है? पक्की बात है डी, है ना, बहुत अच्छे। डी वाले किससे जुड़े हुए हैं? नाद स्वरम से जुड़े हुए हैं, नाद स्वरम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नाद स्वरम से इनका संबंध हो जाएगा, यहां पर क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। पता है अमेरिका के एक राज्य ने इनको नाद स्वर आचार्य की भी उपाधि दी हुई है। कौन सी दी हुई है? नाद स्वर आचार्य की उपाधि, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आचार्य की उपाधि भी दी हुई है। और ये किसने दी है? यूएसए के एक राज्य ने दी है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। बोलते हैं पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। जरा बताओ किसकी पत्तियों का? या फिर नीम का, चंपा का, या फिर पान, या फिर तेंदू? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। बीड़ी जो होती है, बीड़ी, ठीक है, अब जरा बताइए बीड़ी जो बनती है वो किसकी पत्तियों से बनती है ना?
502 का मंडल जरा इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा? नीम है या फिर आप लगाओगे इसमें से चंपा है, पान है या फिर तेंदु है? पक्की बात है तेंदु है ना, तेंदु इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अजो नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से है ना जाना जाता है? जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से? अगर हम देखें पंडित रविशंकर प्रसाद है या फिर आप लगाओगे है ना आमिर अली खान है या फिर अमजद अली खान है या फिर आप लगाओगे किशन महाराज है, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें सरोद सम्राट को जरा बताओ, सरोद सम्राट, सरोद सम्राट सरोद के लिए जाने जाते हैं। सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि वो तत् वाद्य यंत्र हो गया, तत्। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा है? अमजद अली खान ही है सरोद सम्राट। 1975 में इनको क्या मिल गया था? इनको मिल गया था, ध्यान रखोगे, पद्माश्री अवार्ड। क्लियर हो जाएगा? कौन सा? पद्माश्री अवार्ड मिल गया था। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं पोंगल एक 4 दिवसीय फसल का त्योहार है जो गन्ने और जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। कौन सी भाई? चावल, चना, सरसों या फिर गेहूं। हम जानते हैं पोंगल को। पोंगल कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, अब ये तमिलनाडु में तो मनाया जाता है, लेकिन ये बताओ कि इसमें कौन सी फसल की कटाई पर ये मनाया जा रहा होता है वहां पे? ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें पोंगल, पोंगल जो वर्ड आया है वो पोंगू से आया है। पोंगू का मतलब होता है उबले हुए चावल। पोंगल का वर्ड जो है ये पोंगू से आया है। पोंगू का मतलब होता है उबले हुए चावल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उबले हुए चावल। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अब बताओ जरा, तो हमारा राइट आंसर क्या है? चावल इज द राइट आंसर। ठीक है, चावल आराम से निकाल सकते हो आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। और ये कितने दिन चलता है वहां पे? 4 दिन। इसी बीच में वहां पर जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। जल्लीकट्टू है ना भाई, यानी कि सांड को वश में करके उसके सींगों पर सिक्के बांधना। अजो नेक्स्ट पर ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, पाम संडे है। अगर हम देखें ईसा मसीह को, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ईसा मसीह, अगर आप देखोगे इसमें से ईसा मसीह के लिए ये जो देख रहे हो, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म पर हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उनकी मृत्यु पर क्या मनाते हैं? मृत्यु पर वो मनाते हैं, अगर आप देखोगे, गुड फ्राइडे, है ना भाई, गुड फ्राइडे मनाते हैं। और उनके पुनर्जन्म पर क्या मनाते हैं? पुनर्जन्म पर वहां ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर हमसे क्या पूछा गया है भाई? उनके जन्म पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रिसमस। कब आता है ये? 25 दिसंबर को आता है ना भाई, 25 दिसंबर को आता है हर बार। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं शकूर खान और पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? जरा बताओ कौन कौन है ये? अगर हम देखें शकूर खान के बारे में देख रहे हैं, है ना, शकूर खान के बारे में देख रहे हैं, और हम राम नारायण के बारे में देख रहे हैं। राम नारायण, जरा बताइए हमारा राइट आंसर। सरोद सितार या फिर आप लगाओगे वीणा है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बीन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, बीन, या फिर आप लगाओगे सारंगी है। ये किससे है? राम नारायण आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो राम नारायण तो बहुत प्रसिद्ध है सारंगी के लिए, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तार वाला वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। ओके भाई, तो सारंगी इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर बोलते हैं 2025 के फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप ये किसने जीत ली है? हमेशा ध्यान रखना, फाइड किससे जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। किससे? शतरंज से जुड़ा हुआ है। ओके, तो 2025 की शतरंज की विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो क्या प्रणब वेंकटेश ने जीत ली है, आर प्रज्ञानंदा ने जीती है, अरविंद चिदम्बरम ने जीती है, या फिर अनीश गिरी ने जीती है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएंगे प्रणब वेंकटेश इज द राइट आंसर। इन्होंने जीत ली है जूनियर चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्यपाल की नियुक्ति है ना भाई की जा सकती है। ओके, अब वहां पर देख रहे हैं, एक समय में केवल एक राज्य के लिए कर सकते हो, 2 राज्यों से अधिक नहीं कर सकते, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कर सकते हो, या फिर केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकते हो। जरा बताइए, गवर्नर के बारे में पूछ रहे हैं हम, राज्यपाल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, शाबाश, पक्की बात है। वर्मा, बहुत अच्छे, कर सकते हैं आंसर, है ना। हमने आर्टिकल पढ़े हुए हैं। अगर हम आर्टिकल 153 में देखें तो बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर इसी में 7वां संविधान संशोधन 1956 से एक चीज और ऐड की गई थी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एक राज्यपाल चल जाएगा।
तो हमारा आर्टिकल सी यहां से बिल्कुल ठीक बन गया। और 154 में यह बोला हुआ है कि राज्य की राज्यपालिका का हेड है ना भाई, राज्य की राज्यपालिका का हेड राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। और 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 159 में इसके शपथ का प्रावधान है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसके शपथ का प्रावधान है। और गवर्नर बनने के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है? ओके, अगर हम देखें इसमें से महाराष्ट्र राज्य का, क्या आप लगाओगे छऊ, पैन का, मुनाड़ी, या फिर आप लगाओगे इसमें से लेजिम है? वो कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें महाराष्ट्र से हमने पोवाड़ा को पढ़ा हुआ है, पोवाड़ा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पोवाड़ा को हम लेजिम लगा सकते हैं वहां से। ठीक है भाई, लेजिम, लेजिम को भी हम लगा सकते हैं, लावड़ी को भी हम लगा सकते हैं, लावड़ी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेजिम वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तुरी है, जंतर है, पवा है, बंगल है? जरा बताओ, गुजरात में आमतौर पर ज्यादातर कौन सा यूज हो जाता है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या बंगल है, पवा है, जंतर है, या फिर तुरी है? कौन सी चीज इसमें से ज्यादा यूज की जाती है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? एक तार वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा? तार वाला वाद्य यंत्र है ना भाई, तार है उसमें, तो वो हो जाएगा जंतर इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? जंतर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? जंतर बहुत यूज किया जाता है वहां पे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक आपको कौन सा लगता है? जरा बताओ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उदय कमर्शियल बैंक, आपको कौन सा लगता है? जरा बताओ। लगभग 50 साल चला था। ठीक है भाई, ये लगभग 50 साल चला। ओके, और कौन सा है वो जो 1770 में जिसकी स्थापना हो गई है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, पक्की बात। बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ना भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द राइट आंसर, यही हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई? अब इसमें हिंदू तो ऑप्शन में नहीं है। अब लगाओ जरा आंसर, कौन सा लगाओगे? मैं सबसे कम पूछा लास्ट में, ठीक है, सबसे कम पूछा है। अब जरा बताओ क्या होगा। अगर हम देखें हिंदू धर्म, आपको 79.8% मिल जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम धर्म में आपको 14.2% मिलेगा। फिर आपको ईसाई धर्म देखने को मिलेगा, कितना? 2.3%। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सिख धर्म, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कितना? 1.7%। फिर आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आपको मिलेगा 0.7%। फिर आपको मिलेगा जैन धर्म 0.4%। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। फिर अन्य धर्म वाले आपको कितने देखने को मिलेंगे? अन्य धर्म वाले वो आपको मिलेंगे 0.7%, यानी कि 79 लाख, यानी कि 7.9 मिलियन। ठीक है भाई, ऐसे भी हमसे निकाल लेता है क्वेश्चन। और जिन्होंने धर्म नहीं बताया वो कितने हैं? जिन्होंने धर्म नहीं बताया वो है 0.2%, यानी कि वो है 29 लाख, और वो है 2.9 मिलियन, यानी कि ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा हुआ? जैन धर्म हुआ, है ना, क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा हुआ, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन था? क्या लगाओगे आप इसमें से? रानी रामपाल है, संजीव राजपूत है, या फिर आप लगाओगे नीरज चोपड़ा है, या फिर आप लगाओगे दीपक कुमार है ना। 2018 के एशियन गेम्स के हिसाब से हम पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, कहां पर हुए थे 2018 के जो ये एशियन गेम्स है? 18वें नंबर के हुए थे। कहां हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता और प्लेमबर्ग में हुए थे। जकार्ता और प्लेमबर्ग में हुए थे, राइट बात है। तो जरा बताइए यहां पर, है ना भाई, उद्घाटन समारोह में कौन था? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपसे देखेगा भाई 19वें नंबर के जो 2022 में होने वाले थे वो 2023 में हुए थे कोविड की वजह से, और वो हुए थे चाइना में। चाइना में कहां पर हुए थे? हांगझाऊ में हुए थे, हांगझाऊ में। और यहां पर हम कितने पदक लेकर आए थे? हम लेकर आए थे 28 + 38 + 41, टोटल हम लेकर आए थे यहां पर 107 पदक। हमारी पोजीशन रही थी 4th पर। ये हमारे गोल्ड थे, सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे। ओके भाई, अब जो 2026 में होंगे ये कहां पर होंगे? ये होंगे हमारे जापान के अंदर। और 2030 वाले कहां पर होंगे? कतर के दोहा में होंगे। और 2034 वाले कहां पर होंगे? सऊदी अरेबिया के रियाद में होंगे। ऐसे हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, यहां पर हम कितने पदक लेकर आए थे 2018 में? 69। हमारी पोजीशन थी 8वें नंबर पर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? जरा बताओ क्या लगाओगे? तुगलक वंश का शासक कौन सा नहीं था? तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक यही बैठा था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। पहला गुलाम है, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। ओके, अगर हम देखें ये तुगलकों का टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ? तुगलकों का टाइम पीरियड है 1320 से 1414 के बीच, और 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी। फिर उसके बाद 1325 से 1351 तक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां बैठा। फिर 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक, जिसके समय कभी गरीबी नहीं रही। फिर छोटे मोटे तुगलक शासक बैठे और 1414 में पूरा वंश खत्म। अब कह रहा है कौन सा नहीं था इसमें से, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा? रुकमनुद्दीन तुगलक नहीं है। ठीक है भाई, इसको आप हटा दोगे, क्लियर हो जाएगा। रुकमनुद्दीन तुगलक को क्लियरली आप हटा दोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको संबंधित लगती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? सांझी कला के बारे में जरा बताओ, शाबाश, कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें सांझी कला को, जरा बताइए। सांझी कला, जैसे मैं आपसे बोलूं मुंडा कला कहां चलती है? झारखंड में चलती है। पटचित्र पेंटिंग कहां चलती है? उड़ीसा में चलती है। तंजौर कला तमिलनाडु में चलती है। फड कला राजस्थान में चलती है। बूंदी कला राजस्थान में चलती है। कजली राजस्थान में चलती है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में चलती है। अब जरा बताओ ये कहां पर है? पक्की बात है, सोच रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर कौन सी रही थी? जरा बताओ कौन सी? हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ हमारा, पहला 1956 तक के लिए। हमारे यहां पर 12 पंचवर्षीय योजना थी। ये मॉडल हमने यूएसएसआर से लिया था, सोवियत संघ से लिया था। वहां पे 1928 में शुरू हुआ था। तो हमारे यहां 1951 में हुई पहली पंचवर्षीय योजना। हमने जो लक्ष्य वृद्धि दर रखी थी वो कितनी थी? 2.1%। हासिल जो हुई थी यानी कि वास्तविक कितनी रही थी? वो रही थी 3.6। हमारे हौसले बढ़ गए, हमको लगा कि यार बहुत बढ़िया जाएगी अब तो सारी, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश। पहली वाली पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी बने थे? 5 आईआईटी बने। पहला आईआईटी कौन सा था? आईआईटी खड़गपुर, 1951 में जो बना। ठीक है, अगर हम देखें क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्ररक्षण प्रतिबंधों को के रूप में जाना जाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे? ये पावर ओवर है या फिर आप लगाओगे पावर पिच है, पावर प्ले है, पावर बैटिंग है? ये कौन सी चीज है? जरा बताओ, शाबाश, कर सकते। अगर हम देखें, जैसे मान के चलो भाई, है ना, आपका 2020 चल रहा है मैच। ठीक है भाई, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरू के जो 6 ओवर है उसमें कुछ एक चीज होती है ना, जिसमें फील्डिंग थोड़ी सी उसी के हिसाब से सेट होती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पावर प्ले, है ना। उसमें कुछ प्रतिबंध रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, T20 अगर मैच हो रहा होता है तो एक बॉलर के पास लिमिट है, केवल 4 ओवर फेंक सकता है। अगर 50-50 या वनडे है तो उसमें वो 10 ओवर फेंक सकता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है टेस्ट मैच के पहले ही सेशन में सत्र लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर आपको कौन लगते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें पृथ्वी शॉ है, शिखर धवन है, या फिर आप लगाओगे ऋषभ पंत है, या फिर विराट कोहली है। पहले ही सेशन में उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे? आपको पता है टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है, और एक दिन में मैक्सिमम आप कितने ओवर फेंक सकते हो? 90 ओवर फेंक सकते हो। और रेड और पिंक बॉल से खेला जाता है टेस्ट मैच। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है, वो है शिखर धवन। ठीक है, जिन्होंने पहले ही सेशन में सेंचुरी लगा दी। ए नहीं है, पृथ्वी शॉ नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी, शिखर धवन होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। टेस्ट मैच में 15 ओवर प्रति आवर के हिसाब से फेंके जाते हैं, यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से फेंके जाते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। एक हार्य क्या कहलाता है? जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश। यानी कि एक हार्य कौन से नृत्य को हम बोलते हैं? एक हार्य ये कौन सा नृत्य है जहां एक ही डांसर कई सारी स्टेज को निभा जाता है, कई सारी एक्टिंग को उसी में कर जाता है एक ही जना? वो कौन सा है? भरतनाट्यम इज द राइट आंसर, है ना। भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। इसको क्या बोलते? इसको सादिर नृत्य बोलते थे पहले, और इसको सादिर नृत्य के नाम से 1910 में अंग्रेजों ने मंदिरों में बैन लगा दिया था। ठीक है भाई, कि मंदिरों में नहीं किया जाएगा,
आप इसको कर सकते हो, बाकी आप जहां राजा के महलों में कर रहे हो तो वहां करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो मंचों पर होता है ये। मणिपुर की इनमें से कौन सी जनजाति गा नंगई त्योहार मनाती है? ओके, जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का एक फसल कटाई के बाद का त्योहार है। ओके, अब जरा बताओ कौन सी है? गंगते है, या फिर आप लगाओगे जेलियाग्रोंग है, चौथे है, इनपुई है, कौन सी है? मणिपुर में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? मैतई है, फिर कुकी और नागा मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई और जनजाति है जो गा नंगाई त्योहार मनाती है, वो कौन सी है? जरा बताओ, शाबाश। तो वो हो जाएगा जेलियाग्रोंग इज द राइट आंसर। मणिपुर की जेलियाग्रोंग जनजाति गा नंगाई त्योहार मनाती है और ये एक फसल कटाई का त्योहार है। कैसा है ये? फसल कटाई। लाई हरोबा और चेरोबा भी मणिपुर में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? बांग्लादेश को देखते हैं भाई। अगर हम देखें, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, है ना भाई, बांग्लादेश, इसके साथ में हमारा वेस्ट बंगाल लगता है, मेघालय लगता है, असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, कहीं भी सिक्किम का नाम नहीं आया। और 4096.7 किलोमीटर सबसे ज्यादा हम बाउंड्री इसी के साथ शेयर करते हैं बांग्लादेश के। ज्यादा कौन सा राज्य लगता है इससे? ज्यादा लगता है वेस्ट बंगाल इससे, ये भी आप ध्यान रखोगे, बांग्लादेश से। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है, यानी कि उसी एरिया में चलता है? हिंदुस्तानी, क्षेत्रीय, शास्त्रीय, कर्नाटक, कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ कौन सा है जो सिर्फ साउथ में ही चलता है, वहीं पर प्रसिद्ध है वो? समझ गए? केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हो गया, तेलंगाना में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, इसी क्षेत्र में चलता है वो। कर्नाटक म्यूजिक इज द राइट आंसर, है ना? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक म्यूजिक इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। बोलता है भाई इसमें से कर्नाटक संगीत के जो जनक है वो कौन से हो जाएंगे? इसके जो संगीत के जनक है वो हो जाएंगे पुरंदरदास। वो कौन हो जाएंगे? पुरंदरदास हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें, त्यागराज हो गए, जैसे कि मुथुस्वामी हो गए, मुथुस्वामी, ठीक है भाई, त्यागराज हो गए, है ना भाई, श्यामा शास्त्री हो गए, श्यामा शास्त्री, इनको क्या कहते हैं हम? इन तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत से सुब्बुलक्ष्मी भी जुड़ी हुई थी, जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला 1998 में। ओके भाई, और पहली, ध्यान रखोगे, म्यूजिक की कैटेगरी से पहली महिला जुड़ी हुई है जिनको भारत रत्न मिल गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी होने का गौरव प्राप्त है? वो कौन है? अगर हम देखेंगे, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल या फिर मृणालिनी साराभाई। बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? एक ही है वो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब जरा बताओ कौन है? सोनल मानसिंह लगा दे क्या, है ना? देखो क्या कह रहा है कि कौन सी शास्त्रीय नर्तक को पद्म भूषण प्राप्त होने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी, सबसे कम उम्र की नर्तकी थी ये उस समय पर। इनको 1992 में ही मिल गया था पद्म भूषण। फिर इनके नाम एक और रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड क्या है कि 2003 तक किसी भी नर्तकी को पद्म विभूषण नहीं मिला था, इनको मिल गया था। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, करने वाली, है ना भाई, पहली महिला नर्तकी है, पहली महिला नर्तकी हो गई यहां पर। तो इनके नाम ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड है और इनका संबंध कई से है। किससे? जैसे कि इनका है कुचिपुड़ी से भी संबंध है भाई, कुचिपुड़ी से, और इनका भरतनाट्यम से भी संबंध है, भरतनाट्यम, इनका ओडिसी से भी संबंध है, ओडिसी से, और इनका ओडिसी के साथ साथ छऊ से भी इनका संबंध है। तो इतने सारे नृत्यों से इनका संबंध है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कर्नाटक संगीत में पद्म क्या लगता है आपको? एक लोरी है, एक प्रेम कविता है, साहस के बारे में एक कविता है, या फिर एक देशभक्ति कविता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये जो पद्म है ना, अगर हम देखें पद्म, ये कौन सा हो जाएगा कर्नाटक संगीत में? अगर हम देखें पद्म को, जैसे पद्म हो गया, वर्णम हो गया, है ना, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पद्म है, पद्म का मतलब क्या हो जाएगा कर्नाटक संगीत में, है ना? शाबाश, पक्की बात है, सोच लेना, बी होगा, एक प्रेम कविता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है शतरंज के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? जरा बताओ किसको दिया जाता है इसमें से? क्या ईरान को, भारत को, जापान को, इंग्लैंड को? ठीक है भाई, जरा बताओ, शाबाश। अगर हम देखें इसमें से शतरंज यानी कि चेस, ठीक है भाई, चेस में जो ये चेस बोर्ड आप देखते हो,
इसमें 32 काले और 32 सफेद खाने आपको मिलेंगे, टोटल 64 खाने मिलेंगे, है ना भाई। ध्यान रखोगे, इसमें 2 ऊंट आपको देखने को मिलते हैं, 2 घोड़े आपको देखने को मिलते हैं, 2 हाथी आपको देखने को मिलते हैं, 1 राजा और 1 रानी भी मिलते हैं, और भारत का ही श्रेय जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, भारत को ही जाता है। हमारे पास कितने ग्रैंड मास्टर है? 89। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, 89 आपको ग्रैंड मास्टर देखने को मिल जाएगा। 89वें नंबर के कौन है? रोहित है, रोहित। और 88वें नंबर की कौन है? दिव्या देशमुख है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1927 में समता सैनिक दल का गठन किया था? ओके, समता सैनिक दल ये किसने बनाया था? जरा बताओ, समता सैनिक दल। क्या आप लगाओगे? सावित्रीबाई फुले हो जाएंगी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे, नारायण गुरु हो जाएंगे। जरा बताओ, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किसने करी है? ठीक है भाई, शाबाश। इसको मंदिर प्रवेश आंदोलन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? मंदिर प्रवेश आंदोलन भी बोलते हैं इसको। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। क्रिकेट में गेंदबाज को किसके लिए क्रेडिट नहीं दिया जाता? क्या भाई ये 13 विकेट नहीं है? ठीक है, अब जरा बताओ क्या है? रनआउट है, या फिर एलबीडब्ल्यू है, बोल्ड है, या फिर आप लगाओगे कैच है? जरा बताओ, क्रिकेट में किसमें गेंदबाज को क्रेडिट नहीं दिया जाता है? क्या लगता है इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है एलबीडब्ल्यू। अच्छा चलो भाई, फिर किसको? अंपायर को देते हैं क्रेडिट एलबीडब्ल्यू का, या दर्शकों को? रह जाओ, रनआउट है, समझ गए? रनआउट, रनआउट क्यों नहीं मिलेगा यार एलबीडब्ल्यू का? बिल्कुल मिलेगा। कैसे काम करते हो, और बहुत सारे बी लगा रहे हैं, वाह। बोलता है 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के किस भारतीय नर्तक ने जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें 2018 का है, ठीक है, मणिपुरी नृत्य है, ओके। मणिपुरी नृत्य कहां का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। उसके लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसने जीता है? अखम लक्ष्मी देवी इज द राइट आंसर। कौन है? अखम लक्ष्मी देवी इज द राइट आंसर, शाबाश। मणिपुरी के लिए हम गुरु विपिन सिंह जी को लगा सकते हैं, कलावती देवी को लगा सकते हैं, बिंबावती देवी को लगा सकते हैं, और झावेरी सिस्टर्स को लगा सकते हैं। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े थे? अब देखो, आप इसका आंसर बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हेगड़े जो है ना, हेगड़े, खड़गे, ये आपको सरनेम कर्नाटक की तरफ देखने को मिलेंगे। लगाओ आंसर इसका क्या है? ये छऊ नृत्य है, या फिर चप्पाली है, या फिर यक्षगान है, या फिर आप लगाओगे हुत्तारी है? ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश, कर सकते हैं। पक्की बात? अभी नहीं, छऊ नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। छऊ का तो कोई मतलब ही नहीं है। यक्षगान इज द राइट आंसर। कर्नाटक के यक्षगान से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, कौन है? चित्तानी रामचंद्र हेगड़े इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? तुम्हारे सामने आंसर था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा करी है? किसकी करी है? डीमोनेटाइजेशन की घोषणा। आपको पता है हमारे यहाँ 1946 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन वो आजादी से पहले था। फिर आजादी के बाद कब हुआ? 1978 में। फिर कब हुआ? 2016 में। तो ये जो हुआ है ये मोदी जी के समय पर ही हुआ है, 2016 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया 2016 में। यहां पर क्या हुआ कि ये 8 नवंबर को हुआ था, और आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था 2016 से लेकर 2018 के बीच में, समझ गए। देखो, सरकार ने बोला था कि हम काला धन, है ना, काले धन की वजह से, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसकी वजह से हम ये नोटबंदी कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई तो ये कह रहा था कि हमारे पास 99.7% वापस आ गए नोट, है ना। यानी कि ये एक फ्लॉप डिसीजन था, ये एक खराब डिसीजन था, क्योंकि सारे नोट तो वापस आ गए थे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है चिल्का झील ये डेल्टा के दक्षिण में आपको लगती है। कौन से के दक्षिण में? जरा बताओ। अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा? नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से महानदी है। अगर हम देखें इसमें से चिल्का झील आपको किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में लगेगी? देखो यहां पर ना छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आपको यहां पर धमतरी जिला मिलेगा। कौन सा? धमतरी जिला। और यहां पर सिंहवा की पहाड़ियां रहती हैं, सिंहवा की पहाड़ियां। उन सिंहवा की पहाड़ियों से निकलती है महानदी, और फिर उड़ीसा में चली जाएगी, और आगे जाकर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर। ठीक है, अब चिल्का झील इसके ही ध्यान रखोगे महानदी के डेल्टा के दक्षिण में है यहां पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महानदी इज द राइट आंसर। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के तटीय इलाके में है। भारत की सबसे बड़ी झील है। और कैसी है? भारत की बड़ी झील है।
देखो भाई समुद्र के किनारे पर है, सीधी बात है खारा पानी होगा, है ना, यानी कि सैलाइन वाटर है, तो ऐसा भी अब ध्यान रखोगे खारा पानी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और मत जनसंख्या का कितना हिस्सा बनाते हैं, जरा बताओ। अभी हमने देखा है जस्ट थोड़ी देर पहले, बिल्कुल डिटेल में ये कराया है मैंने, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। जरा बताओ क्या होगा, 3.9, 7.9, 5.9 या फिर 9.9 मिलियन, जरा बताओ क्या होगा इसमें से, कितना मिलियन है, कितना परसेंटेज है। अभी देखा था जस्ट, ठीक है भाई। 5.9 नहीं है भाई, कैसे करोगे, 6.9 भी नहीं है कबाड़ा कर दिया सारा है भाई, कैसे चलेगा काम। 5.9 क्यों लगा रहे हो, 5.9 कहां लिखवाया उसमें, नहीं लिखवाया है भाई। चलो दोबारा देख लेते हैं। हिंदू धर्म जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 79.8%। उसके बाद आपको मुस्लिम धर्म देखने को मिलेगा, ये आपको कितना मिलेगा, 14.2% है। इसके बाद ईसाई धर्म आ जाएगा 2.3%, फिर मिलेगा सिख धर्म, ठीक है भाई, और सिख धर्म कितना मिलेगा 1.7, फिर मिलेगा बौद्ध धर्म, बौद्ध कितना मिलेगा 0.7, फिर मिलेगा जैन धर्म 0.4%। अब कह रहा है जो अन्य धर्म वाले हैं, ठीक है, तो अन्य धर्म वाले कितने हैं 0.7%, यानी कि 79 लाख है लगभग, यानी कि 7.9 मिलियन है, ऐसे ही तो लिखवाया था, तो हमारा राइट आंसर ये। उसके बाद अगर आप देखोगे जिन्होंने धर्म नहीं बताया, धर्म नहीं बताया वो है 0.2%, यानी कि 2.9 मिलियन, यानी कि 29 लाख के आसपास, ये आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है 7.9, ऐसे ही तो था, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें वो है विलियम बेंटिक या फिर चार्ल्स मैडकॉफ या फिर ऑकलैंड या फिर एलन बरो, जरा बताओ, शाबाश बहुत अच्छे, जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, सिर्फ 1835 से 1836 के बीच में ही वो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। अब जरा बताओ तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैडकॉफ इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा, मैडकॉफ इज द राइट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे। 1976 में भारत में, है ना भाई, पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था, यानी कि भारत में पहला टेस्ट मैच कहां आयोजित किया गया था, बताओ जरा इसमें से। क्या ये नई दिल्ली है, बेंगलोर है, या फिर मुंबई है, या फिर आप लगाओ कोलकाता है ना, महिला के लिए, तो ये हो जाएगा बेंगलोर इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बेंगलोर में हुआ था, और ये वेस्ट इंडीज की महिलाएं और भारतीय महिलाओं के बीच में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बेंगलुरु में आपको कौन सी झील देखने को मिल जाएगी, है ना, जरा बताओ कौन सी झील है वहां पर। अगर हम देखें गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राज्य उभरे, ओके, इनमें से मौखरी भी थे, तो मौखरी किस क्षेत्र में उभरे थे, थानेश्वर में, कन्नौज में, वैशाली में, या फिर आप लगाओगे कन्नूर है या फिर कन्नौज है। देखो भाई गुप्त काल का अंत हो गया, गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने रखी थी, बिल्कुल हम जानते हैं, और आखिरी विष्णुगुप्त थर्ड था इनका, विष्णुगुप्त थर्ड। अब कोई भी बड़ी एक शक्ति नहीं बची थी उत्तर भारत में, सब छोटे छोटे में बट गए थे। तो ऐसे ही जैसे पुष्यभूति वंश हरियाणा के थानेश्वर में शुरू हो गया, ऐसे ही कन्नौज में उत्तर प्रदेश के में क्या शुरू हो गया, वो हो गया था, ध्यान रखोगे, मौखरी वंश, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मौखरी वंश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा आपको लगता है, जरा बताओ। मातृ व नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, या फिर केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, या फिर केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। ये जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल को शुरू हुई है, 2005 को शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या लगता है आपको, जरा बताओ क्या लगाओगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है भाई, शाबाश पक्की बात है, ए क्या बात है, इस बार सही आया आंसर, मातृ व नवजात, है ना भाई, मृत्यु दर में कमी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। कब शुरू हुई है ये, 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई है, यानी मनमोहन सिंह जी उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। बोलता है नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को आमतौर पर प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रमक जीवाणु संक्रमण कौन सा है, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। या फिर आप लगाओगे मेनिंगोकोकल है, डिप्थीरिया है, या फिर आप लगाओगे इसमें से डिप्थीरिया के अलावा शिगोलिसोसिस है, या फिर आप लगाओगे इसमें से क्लेमाइडिया है, कौन सा हो जाएगा, शाबाश कर सकते हैं। किसको कर रहा है,
नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को आमतौर पर प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण आपको कौन सा लगेगा? बहुत सुना होगा तुमने, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। वो कौन सा हो जाएगा? डिप्थीरिया इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा हो जाएगा? डिप्थीरिया वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है आधुनिक भरतनाट्यम की माता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या मल्लिका साराभाई को जाना जाता है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है, संयुक्ता पणिग्राही को, या फिर आप लगाओगे मृणालिनी साराभाई को? ओके, और मैंने आपसे कल ये बोला था कि मैं 6 बजे आपको टॉपिक वाइज दिल्ली पुलिस की क्लासेस डालूंगा, बोला था, तो उसकी आज वीडियो जैन धर्म की आ गई थी, उसको देख सकते हो आप, ठीक है, 6 बजे। और ऐसे ही 6 बजे और भी आती रहेंगी टॉपिक वाइज, एक तरफ टॉपिक वाइज चलता रहेगा, एक तरफ पूरी फुल क्लास चलती रहेगी, समझ गए? तो जल्दी कवर होगा इससे, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या लगा रहे हो? पक्की बात है, रुक्मणी देवी अरुंडेल इज द राइट आंसर। रुक्मणी देवी अरुंडेल 1904 में जन्म हुआ, 1920 में विवाह हो गया, केवल 16 वर्ष की उम्र में। वो भी किससे हुआ? जॉर्ज अरुंडेल से, समझ गए भाई, जॉर्ज अरुंडेल से इनका विवाह हो गया। बहुत अर्ली एज में इन्होंने शादी कर ली थी, और वो भी अंग्रेज से करी थी, तो बहुत सारी इनको दुविधाएं देखनी पड़ी। क्या भी मिला इनको? पद्मा भूषण भी मिला था, हो जाएगा। तो 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली, 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिल गया, 1982 में पद्मश्री मिल गया, ठीक है। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं चोल, चेर और पांड्यों के 3 राजवंश परिवारों के प्रमुखों का वर्णन करने वाला तमिल शब्द कौन सा है? जरा बताओ। दक्षिणपथ है, महामंडलेश्वर है, या फिर राजा राजदेवा है, या फिर मुविंदार है? ये यूं कह रहा है कि भाई दक्षिण भारत में 3 वंश चलते थे, बिल्कुल ठीक है, तीनों वंशों का वर्चस्व रहा था इस वाले एरिया में, ठीक है। तो इनके जो राजवंश परिवारों के प्रमुख हैं, तीनों के ही, उन लीडर्स को किस नाम से जाना जाता था? जरा बताओ, किस नाम से जानोगे? मुविंदार, पक्की बात है, बस बिल्कुल ठीक है, मुविंदार इज द राइट आंसर। ओके, मुविंदार वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये आपको किसकी आत्मकथा लगती है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जरा बताओ ये किसकी लगोगे? क्या राज कपूर की है, कपिल देव, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर सलीम अली हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? जरा बताओ। बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे, क्या थे ये? बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम सलीम अली को लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था? किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें, वेवेल है, डलहौजी है, लुटियंस है, या फिर जॉन नैश है। अगर आप देखोगे, जो राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई, और जो आपको इंडिया गेट देखने को मिलता है, उस क्षेत्र को जो डिजाइन किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था, उसको लुटियंस जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई सारे पुरस्कार हैं? क्या फिर शिव कुमार शर्मा लगाओगे आप इसमें से, या फिर आप लगाओगे उस्ताद अल्लाह रखा, या फिर बिरजू महाराज, या फिर बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान तो आपको पता है शहनाई वादक है ना भाई, शहनाई वादक हो जाएंगे। अल्लाह रखा का संबंध किससे हो जाएगा? तबला से हो जाएगा, है ना, किससे हो जाएगा? तबला से हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर से आते हैं और संतूर से जुड़े हुए हैं। संतूर, हमारा राइट आंसर है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज 1986 में क्या मिला? पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण मिला। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर बोलता है रणपा ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान के जीवन का अभिनय शामिल है। तो रणपा के बारे में जरा मतलब कौन से भगवान के जीवन की चीजें दर्शाई जाती है उसमें, है ना भाई। अगर आप देखोगे रणपा, रणपा हो जाएगा ओडिशा का, ठीक है भाई, है ना। गोटीपुआ भी कहां का है? वो भी उड़ीसा ही का ही है। गोटीपुआ भी उड़ीसा का ही है। पता है गोटीपुआ जो है उसमें क्या होता है? उसमें, है ना, जो लड़का होता है वो लड़की की तरह नृत्य करता है। ओके भाई, ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। कृष्णा जी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। रिखमपद नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको संबंधित लगता है? कौन सा रिखमपद के बारे में देख रहे हैं? क्या ये मेघालय से, असम से, मिजोरम से, या फिर आप लगाओगे इसमें से ये आपको अरुणाचल प्रदेश लगेगा? भाई पोम्पिर कहां का नृत्य है? भाई पावरिया कहां का है? पावरिया, ठीक है भाई। और रिखमपद आपको कहां का देखने को मिलेगा? रिखमपद, ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके। टापू नृत्य कहां का है? वो भी यहीं का ही है। मयूर और शेर नृत्य कहां का है? वो भी यहीं का ही है ना। ध्यान रखोगे, मयूर और शेर नृत्य, ये भी आप ध्यान रखोगे। एक मयूर नृत्य यूपी में भी चलता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1971 में पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सी टीम रही है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष हॉकी विश्व कप की बात कर रहे हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप सबसे पहला 1971 में हुआ।
कहां पर हुआ था? ये स्पेन में हुआ है, राइट बात है। कहां पर हुआ है? स्पेन में। स्पेन को ही हरा के कौन जीत गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा 4 बार हॉकी विश्व कप जीता हुआ है। ओके, भारत कब जीता था? भारत इसको 1975 में जीता हुआ है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हॉकी अगर आप देखोगे 60 मिनट का ये आपको गेम देखने को मिलेगा। इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, है ना भाई। और ये एक आउटडोर गेम है, मतलब बाहर आप इसको खेल सकते हो घर के, ठीक है भाई। रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन प्रस्तुत करता है? यहां पे क्या वित्त मंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, रेल मंत्री करेगा या फिर प्रधानमंत्री करेगा? ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, हम कर सकते हैं इसमें से। शाबाश भाई, करो जरा इसमें से क्या लगाओगे, है ना। देखो एक चीज सुनना, एक ना एक वर्थ आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? एक वर्थ आयोग। कब बना था? 1924 में। इससे क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। ठीक है भाई, 1924 में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब फिर हमारी सरकार ने 2016 में रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया। कब जोड़ दिया? सितंबर 2016 में। उस समय पर अरुण जेटली हमारे क्या थे? वित्त मंत्री थे, है ना भाई। यहां पर तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद पेश कब किया गया? 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया पहली बार। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पहली बार। ऐसे आप ध्यान रखोगे, यानी कि ये तो जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पहली बार पेश कब किया गया? 2017 में। तब भी कौन थे? अरुण जेटली थे। अब बात आ रही है कौन करेगा? वित्त मंत्री ही करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वित्त मंत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। देखो ये दोनों ईयर ध्यान रखना, पेपर में ऐसे बोल दिया जाता है कि विलय कब हुआ। ठीक है भाई, विलय कब हुआ, एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, एक प्रस्तुत कब हुआ, है ना भाई, प्रेजेंट कब हुआ, तो एक ये हो जाता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आ जाओ ध्यान पर। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे? कौन थे जरा बताओ, शाबाश, है ना। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम नृत्य और नाटक है, कहां का? केरल का। यानी डांस के साथ साथ आपको एक्टिंग भी करनी है। तो ये कौन इसके पुनर्जागरण बताते हैं, मतलब इसको वापस से कौन ऊपर लेकर आया? मकर ध्वज दरोगा, या फिर आप लगाओगे पीके कुंजू कुरूप, या फिर अंबुई सिंह, या फिर आप लगाओगे चाक्यार। चाक्यार इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, इंडियन ओशियन में नहीं है? जरा बताओ। अगर हम देखोगे हिंद महासागर में, भाई ये तो है ना, चेन्नई वाला तो है ना भाई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वाला है क्या, या फिर मनीला फिलीपींस वाला, या फिर जकार्ता इंडोनेशिया वाला? जरा सोचो, है ना भाई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वाला भी है, ठीक है भाई, लेकिन मनीला फिलीपींस वाला नहीं है। ये तो प्रशांत महासागर में है, ये तो प्रशांत महासागर में है ना। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो ये सी होगा, ना कि डी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अप्रैल 2024 तक लोकसभा के कुल कितने आम चुनाव हुए हैं? 2022 तक पूछा है, ठीक है भाई। 2022 तक जरा बताओ कितने हुए हैं, जरा बताइए। 10 हुए, 17 हुए, 13 हुए, या फिर आप लगाओगे इसमें से 24 हुए? हमसे अप्रैल तक पूछा है, केवल 2022 तक। तो उस समय तो आपको पता है 2019 में हुए थे 17वीं लोकसभा के चुनाव, है ना भाई। तो हमारे कितने हो गए? 17। 2024 में जो हुए हैं वो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छा। अब कब होंगे? अब होंगे 2029 में। कौन सी वाली? ध्यान रखोगे, 19वीं लोकसभा के चुनाव। निम्नलिखित में से कौन मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक हैं? कौन हो जाएंगे जरा बताओ। क्या आप लगाओगे आशुतोष राणा, या फिर आप लगाओगे जुगल हंसराज, या फिर उदय चोपड़ा, या फिर आप लगाओगे रोनित रॉय? ये कौन हो जाएंगे? मौन मुस्कान की मार, ये किसकी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष राणा इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर। बोलता है लू किस ऋतु की विशेषता है? लू जो चलती है वो कौन से आपको लगता है सीजन में चलती है, कौन सी ऋतु में चलती है? अगर हम देखें गर्मी में, सर्दी में, बसंत में, या फिर पतझड़ में, ये जरा बताइए इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? पक्की बात है, गड़बड़ ना हो जाए। अगर हम देखें लू किस ऋतु की विशेषता है, ये तो गर्मी की है ना, ये तो गर्मी की है। और ये तो उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगी आपको, है ना। पंजाब में मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी, यूपी में मिल जाएगी, बिहार में, है ना, पार चलती है ये। और ज्यादातर दिल्ली से लेकर बिहार के पटना के बीच में फेमस है। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश। बोलता है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार पूरे भारत स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता आपको कितनी देखने को मिलेगी? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना।
ये कितनी है? अगर हम 15+ वर्ष पे देखने लगे तो जरा बताओ क्या लगाओगे? पूरे भारत में अगर हम 2011 की पूरी देखने लगे साक्षरता, वो तो इतनी है, लेकिन अगर 15+ पर देखने लगे तो जरा बताइए क्या लगाओगे? ये जो हम देख रहे हैं वो तो 7 या 7 से ज्यादा पर देख रहे हैं, ये जो आई है 74.04, लेकिन हम 15+ पर देखना चाहते हैं, वहां कितनी हमारी बैठेगी जरा बताओ? वो है 69.3% इज द राइट आंसर, वो है इतनी। क्योंकि आपको पता है हम जो साक्षरता देखते हैं वो 7 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति की देखते हैं कि भाई किसी भी एक भाषा में बस वो लिखना और पढ़ना जानता हो, कोई भी, फारसी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी। बहुत आसान सा आंकड़ा है भारत के अंदर लिटरेसी मैप करने का, है भाई, लिटरेसी को माप करने का, उसको जांचने का, ठीक है, किसी भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो तो 7 या उससे ज्यादा पर मापते हैं, उस हिसाब से इतनी है हमारे देश में। हमसे 15+ पर काउंटिंग करवा रहा है तो वो कितनी बैठेगी? इतनी बैठेगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। डांडिया रास नृत्य है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? अगर हम देखें डांडिया रास के बारे में जरा बताइए। डांडिया रास, डांडिया हो चाहे डांडिया रास हो, चाहे टिप्पणी हो चाहे भवई हो, ठीक है भाई, है ना, टिप्पणी हो चाहे भवई हो, ये हमारे कहां के हो जाएंगे? ये हमारे गुजरात के हो जाएंगे, ठीक है भाई, गुजरात इज राइट आंसर, शाबाश। बोलता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नर्तक, है ना भाई, नृत्य के नर्तक हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो नायर जो सरनेम है वो आपको ज्यादातर मिलते हैं केरल में, अब बताओ आंसर क्या मिलेगा आपको? ठीक है भाई, मोस्टली आपको 80% वहीं का सरनेम देखने को मिलेगा, ये नायर। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा है? ठीक है, पक्की बात है कथकली इज राइट आंसर, है ना। 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें केरला से, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। कथकली इज राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं भारतीय खिलाड़ी है विकास कृष्ण यादव, ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, मुक्केबाजी से, या फिर बैडमिंटन से? इनका संबंध किससे हो जाएगा जरा बताओ? विकास कृष्ण यादव। अच्छा, अगर हम देखें विजेंद्र सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें अमित पंघाल का संबंध किससे हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें, है ना, मैरी कॉम का संबंध किससे हो जाएगा? बस वही है ना, हमारा राइट आंसर है मुक्केबाजी इज द राइट आंसर, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। ओके भाई, अच्छा, बॉक्सिंग में मुक्के को क्या कहा जाता है जरा बताओ? मुक्के को क्या बोलते हैं बॉक्सिंग में? बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? कौन सी करती है जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या आम्र बौछार करती है, लू करती है, नॉरवेस्टर्स करती है, या फिर मंजरी वर्षण करती है? भाई अगर हम देखें कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। देखो, अगर आप देखोगे कॉफी आपको किधर देखने को मिलेगी? कर्नाटका और केरला की साइड में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इस साइड में हमारी अप्रैल मई में वर्षा होती है ना, अप्रैल मई में वर्षा होती है, जिसको प्री मॉनसून की वर्षा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, ध्यान रखोगे, ब्लॉसम शॉवर, या फिर आप बोल सकते हो मंजरी वर्षण। ठीक है भाई, मंजरी वर्षण बोल सकते हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? हम किसकी बात कर रहे हैं? भूटान की बात कर रहे हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, राइट बात है भाई, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, ये रहा यहां पर, है ना। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य लगते हैं। 699 किलोमीटर हमारी बाउंड्री भी लगती है। बौद्ध धर्म के ज्यादातर लोग आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद आपको हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के वहां पर 74% लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, सेकंड पे हिंदू धर्म के हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, कड़कती बिजलियों का देश उसको बोला जाता है। बोलता है इनमें से फिल्म देवदास में प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल के कोरियोग्राफ किया था? किसने कोरियोग्राफ किया? कोरियोग्राफ मींस उसमें जो डांस हो रहा है वो किसने सिखाया था कि आपको इस गाने में ऐसा नृत्य करना है? जरा बताओ क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये पंडित बिरजू महाराज है, या फिर आप लगाओगे उदय शंकर है, या फिर रुक्मणी देवी, या फिर आप लगाओगे केलू चरण महापात्रा। ये कौन हो जाएंगे? पक्की बात है ना भाई, बिरजू महाराज इज द राइट आंसर, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिरजू महाराज वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। कब मिला है इनको, बिरजू महाराज को, पद्मा विभूषण 1986 में। आज अभी नेक्स्ट पर, झारखंड और मध्य प्रदेश भारत के कुछ हिस्से में, है ना भाई, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित रखती हैं? ओके, इंडो यूरोपीय परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है,
तिब्बती बर्मी परिवार है या फिर द्रविड़ परिवार है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? अगर हम देखें ये आपको कौन सी लगती है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना? यहां पर सी वाली पक्की बात है, नहीं तिब्बती बर्मी यहां नहीं मिलती। तिब्बती बर्मी आपको मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट में, समझ गए? तिब्बती बर्मी आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी, असम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। द्रविड़ परिवार की दक्षिण भारत में आपको 70 भाषाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है? ये क्या आपको इसमें से ऑस्ट्रो एशियाई परिवार लगा सकते हो? ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी होगा, ठीक है भाई? ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बताऊं, जैसे मुंडारी भाषा हो गई, जैसे हो गई, जैसे संथाली हो गई, ये जो भाषाएं हैं झारखंड वाले क्षेत्र में और मध्य भारत में देखने को मिल जाएंगे, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की है, ठीक है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य है मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जरा बताओ। अगर हम देखें महाराष्ट्र, बिहार है, या फिर आप लगाओगे राजस्थान या फिर गुजरात है। भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है वाद्य मुरली नृत्य, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हुआ? हमारा हो जाएगा, क्या हम इसमें से महाराष्ट्र लगा सकते हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र का ही ये नृत्य है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है होली का वसंत उत्सव राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा याओशांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। जरा बताओ क्या लगाओगे, कितने? 6 दिनों तक चलता है। याओशांग उत्सव है, कहां मनाया जाता है याओशांग? पता है, होली को याओशांग बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? मणिपुर में। काम खत्म, ठीक है भाई? मणिपुर में होली को याओशांग बोलते हैं, ठीक है भाई? काम खत्म, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हर साल फ्लेमिंगो उत्सव नेल्लूपट्टी पक्षी अभ्यारण्य के पास स्थित पुलिकट झील के आसपास मनाया जाता है। अब जरा बताइए कहां पर? केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये जो फ्लेमिंगो है ना, ये राजहंस है, राजहंस। ये राजहंस कहां से आते हैं हमारे देश में? साइबेरिया वाले इलाके से। साइबेरिया कौन सा इलाका है? रशिया का वो इलाका जो एशिया में लगता है, जो एशिया में लगता है, ठीक है भाई? वहां से आते हैं ये सर्दियों के दौरान हमारे यहां, और ये आके पुलिकट झील में या उसके आसपास घूमते हैं, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। भारत की संविधान सभा का चुनाव ये कब हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे? अच्छा, अगर हम देखें अपनी संविधान सभा को, किसको देख रहे हैं हम? संविधान सभा को देख रहे हैं। देखो हमारे यहां पर अगर आप देखोगे कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ये कब आया? 1946 मार्च में आया था। इसमें 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पेंथिक लॉरेंस थे। तो इन्होंने यहां पर आकर जुलाई में 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए क्या करवाए थे? चुनाव करवाए थे। कितने मेंबर चुनकर आ गए थे? 389। इनसे उन्होंने एक 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर लिया, है ना भाई? ध्यान रखोगे, सभा का गठन हो गया। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हो गई दिल्ली में। उसमें केवल 207 मेंबर ही आए थे और संविधान निर्माण पर कार्य शुरू हो गया, ठीक है भाई? ऐसे ध्यान रखोगे। बोलता है पासुमर्ती रामलिंगा शास्त्री निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा? सतरिया है, भरतनाट्यम है, या फिर कुचिपुड़ी है, या फिर आप लगाओ कथक है। जरा बताओ इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अगर हम देखें पासुमार्ती रामलिंगा शास्त्री, जरा बताइए इसमें से इनका संबंध किससे हो जाएगा? क्या हम कुचिपुड़ी से लगा सकते हैं? है ना? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से चला है। कुचेलापुरम गांव, ये जो कुचेलापुरम गांव है ना, इसको हम कुचिपुड़ी गांव भी बोलते हैं, इसको हम कुचिपुड़ी गांव भी बोलते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 14वीं जनगणना थी? हमारी 14वीं जनगणना कौन सी थी? जरा बताओ भाई। 2001 में जो थी वो हमारी 14वें नंबर की ही थी, और 2011 में जो थी वो 15वें नंबर की थी, और 2021 में हुई ही नहीं। समझ गए भाई? हुई ही नहीं, यानी कि जनगणना का साइकिल ही चेंज हो गया। ओके, जो हर 10 साल पे चल रहा था वो साइकिल इस बार बदल गया। बोलते हैं अरविंद अडिगा 2008 में अपना प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता, जरा बताइए क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा हो जाएगा? द व्हाइट टाइगर है, ए सुटेबल बॉय है, लास्ट मैन इन टावर, या फिर सिलेक्शन डे? उन्होंने 2008 में कौन सा लिखा हुआ है उपन्यास इसमें से? वो लिखा हुआ है द व्हाइट टाइगर, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। क्लियर हो जाएगा, द व्हाइट टाइगर इज द राइट आंसर। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? भाई महाकाल लोक गलियारा कहां पर है? देखो ऐसा है, जब आप जाओगे कहां?
आप जाओगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको उज्जैन देखने को मिलेगा जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। सरकार ने ना वहां पर जहां महाकालेश्वर मंदिर है, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ शिव जी के, उसमें से एक वहां भी है, तो उसके आसपास बहुत बहुत बढ़िया कॉरिडोर बना दिया। अब वो कॉरिडोर टूट भी गया है कई जगह से, समझ गए, तो गड़बड़ हो गई और वो किस झील से जुड़ा हुआ है? रुद्र सागर झील से जुड़ा हुआ है। ओके, डी इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है? मेडन का मतलब क्या है जरा बताओ इसमें से। वो है वह ओवर जिसमें बल्लेबाज द्वारा कोई रन नहीं बनाया जाता, या स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंका गया ओवर, या फिर 6 गेंदों वाला एक ओवर, या फिर वह ओवर जिसमें गेंदबाज विकेट लेता है। जरा बताओ क्या लगाओगे? अब उसमें वैसे भी बच्चे होंगे कुछ जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते होंगे ना। हम नहीं खेलते हैं, हम खेलते वेलते नहीं, फिर क्या करते हैं? पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? खेती वेती करते, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। फिर पक्की चीज क्या करते हैं बताओ? पक्की चीज भी तो कुछ होनी चाहिए कि हाँ भाई पक्की पक्की ये करते हैं, नुकसान हो जाता है, सब चीज करनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ओवर जिसमें बल्लेबाज द्वारा कोई रन नहीं बनाया जाता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हुए हैं? जरा बताओ इसमें से। अगर हम देखें ए आर रहमान है, गुलजार है, या फिर आप लगाओगे इसमें से एम एम कीरावानी है, या फिर आप लगाओगे रसूल पुकुट्टी है, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। ये बोलता है एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार ले आए वो, ठीक है भाई, वो है ए आर रहमान इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। और 2 ग्रैमी पुरस्कार भी ले आए वो, 2 ग्रैमी पुरस्कार भी लेकर आए हैं। साल 2000 में उनको मिला है पद्मश्री, और साल 2010 में उनको मिला है पद्मा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, भूषण। मोजार्ट ऑफ मद्रास इनको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? मोजार्ट ऑफ मद्रास, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मोजार्ट ऑफ मद्रास इनको कहा जाता है। बोलते हैं आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हस्सू खान है, हड्डू खान है, या फिर नाथन पीर बख्श है, या फिर खुदा बख्श है? जरा बताओ कौन हो जाएंगे? अगर हम देखें आगरा घराने के, अच्छा इंदौर घराने के कौन हो जाएंगे? इंदौर घराने के जो संस्थापक है वो आमिर खान है। कौन हो जाएंगे? आमिर खान हो जाएंगे। कैराना घराना जो है उसके कौन हो जाएंगे? अब्दुल करीम खान हो जाएंगे, अब्दुल करीम खान हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। जयपुर अतरौली घराना जो है उसके कौन हो जाएंगे? जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अल्लादिया खान हो जाएंगे, अल्लादिया खान हो जाएंगे। और ऐसी आगरा के कौन हो जाएंगे? खुदा बख्श इज द राइट आंसर, खुदा बख्श इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर। पता है अगर कभी खुदा बख्श ना आए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ऑप्शन में, है ना, तो सिर्फ मतलब पूरा नाम लिख के नहीं आता, सिर्फ बख्श बख्श करके आ जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पूर्व के महाकुंभ नाम से प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा है? माजुली उत्सव है, या फिर आप लगाओगे इसमें से जौमील मेला है, या फिर दिहांग पटकाई महोत्सव है, या फिर आप लगाओगे अंबुबाची मेला है? ठीक है भाई, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं पूर्व के महाकुंभ के नाम से हम किसको जानते हैं? पूर्व का, ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम अपने उत्तर पूर्व, ठीक है भाई, और हम चलते हैं असम के अंदर। असम में अंबुबाची मेला लगता है, और ये कहां लगता है? गुवाहाटी के पास। असम में गुवाहाटी शहर है सबसे बड़ा असम का, और वहां पर आपको ये नीलांचल पहाड़ी देखने को मिलेगी। उसी पहाड़ी पर एक कामाख्या देवी का मंदिर है, वहीं पर 3 दिन के लिए जून में, है ना भाई, ये मेला लगता है, ठीक है भाई, अंबुबाची मेला लगता है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे? जरा बताओ क्या लगाओगे? पहले खिलाड़ी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? मनप्रीत सिंह है, मिल्खा सिंह है, बलबीर सिंह दोसांझ है, या फिर धनराज पिल्ले हैं? ये कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे भाई। जो पद्मश्री पुरस्कार है, चाहे पद्म भूषण है, चाहे भारत रत्न है, चाहे विभूषण है, ये 1954 से मिलने शुरू हुए, और 1957 में इनको मिल गया, बलबीर सिंह दोसांझ। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर है 1957 में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। क्लियर? हॉकी से जुड़े हुए ये। भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जरा बताओ। कलाश्री है, बाला सरस्वती है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार है, या फिर कलाईमणि आपको लगेगा? इसमें से कौन सा है? तमिलनाडु राज्य में कलाकारों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको कौन सा लगता है? शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा हो जाएगा? पक्की बात? नहीं नहीं, संगीत नाटक अकेडमी की हो जाएगा,
भाई ये तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते है ना भाई, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कलाईमणि इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड, ये आपको किसकी लगती है? क्या ये महात्मा गांधी जी की लगती है, स्वामी विवेकानंद जी की लगती है, गुलजार की लगती है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की लगती है? भाई 12 जनवरी 1863 को किसका जन्म हुआ? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और 1984 में हमारी सरकार ने यह बोल दिया था कि 12 जनवरी 1985 से हम इनके बर्थडे पर क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। हमारा राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी इज राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? मौर्य का आपको क्या लगता है? चंद्रगुप्त मौर्य, इसने तो नींव ही रखी थी 0 से 322 बीसी में, यानी कि 322 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य की। इसके बाद बैठा था 297 में, ठीक है भाई, 297 बीसी में कौन? बिंदुसार। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिंदुसार इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिंदुसार के बाद कौन बैठा था? 273 बीसी में वो सम्राट अशोक बैठा था। उसने राज्याभिषेक कब करवाया? 269 बीसी में करवाया। 0 से पहले के जो वर्ष होते हैं ना, जो बीसी वाले हैं, वो उल्टे चलते हैं, उल्टे। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, कितने से अधिक या कितने से कम आबादी के साथ हिंदू 79.80% है? आपको कितनी लगती है हिंदू आबादी? ये एक आपके करोड़ में लिखी हुई है, जरा बताओ, शाबाश। कर सकते हैं। 2011 के हिसाब से हमारे देश की 121.09 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से 79.8% हिंदू है। अगर हम उसको करोड़ में देखें तो लगभग कितना आपको देखने को मिल जाएगा? 96 करोड़। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है 90 करोड़ से अधिक बताएंगे, है ना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 100 नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2023 में सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया? और अभी उनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे? एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर अजीत अगरकर हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये है अजीत अगरकर, अभी इनका कार्यकाल बढ़ गया है। और मिथुन मनास बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। और राजीव शुक्ला वो है वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के। और बीसीसीआई कब बना है? 1928 में, 1928 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। धूपगढ़ या फिर धूपड़, ध्यान रखोगे, ये जो धूपगढ़ पर्वत है श्रृंखला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का स्थित है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये किस पर स्थित आपको देखने को मिलेगा? देखो, ऐसे हम चलते हैं कि यहां पर आपको एक पूरी की पूरी सतपुड़ा पर्वतमाला मिलेगी। सतपुड़ा का मतलब है 7 पर्वत, 7 पर्वतों से मिलकर बनी हुई एक पर्वतमाला, ठीक है। अब इसमें ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। और इसी में एक पर्वत है जिसका नाम महादेव की पहाड़ी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, महादेव की पहाड़ी। ये महादेव की पहाड़ी के ऊपर ये धूपगढ़ है, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर। तो यानी कि सतपुड़ा का हिस्सा है महादेव की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, महादेव की पहाड़ी, उसके ऊपर है धूपगढ़, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये पंचमढ़ी में पड़ती है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है उनसे, ठीक है। 1968 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भी जोड़ा गया था नोबेल प्राइज देने के लिए? शांति, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर रसायन विज्ञान? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हो गए थे, लेकिन उस समय सिर्फ 5 ही क्षेत्र में शुरू हुए थे। एक तो हुए थे यहां पर रसायन में, एक तो हुए थे रसायन में, एक हुए थे भौतिकी में, एक हुए थे चिकित्सा में, ठीक है भाई, चिकित्सा में, एक हुए थे साहित्य में, एक हुए थे शांति में। तो ऐसे 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया 1901 में, और फिर 1968 में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया, और अर्थशास्त्र को 1969 में पहली बार दिया गया, ठीक है भाई, अर्थशास्त्र की कैटेगरी में। तो 5 पहले थे, एक कैटेगरी अब जुड़ गई, अब 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? जरा बताओ किसको चुना गया है? क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें इसमें से व्यास सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? 1991 में शुरू हुआ है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? पक्की बात है, सी इज द राइट आंसर, पुष्पा भारती इज द राइट आंसर, यस। और ये ध्यान रखोगे, हिंदी की कीर्ति है व्यास सम्मान, हिंदी की कीर्ति को ही मिलता है।
और लास्ट 10 सालों में कुछ अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, उसको मिलता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? कौन सा फाउंडेशन देता है इसको? के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केप ऑफ गुड होप ये किस देश में स्थित है? जरा बताओ क्या लगाओगे, ये कहां पर है? अच्छा एक बात बताओ, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, राइट बात है। और ये आपको इधर से यहां से आपको ये सब एशिया वाला देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और ये आपको यूरोप वाला इधर देखने को मिलेगा, यूरोप। ठीक है, यहां पर ये भूमध्य सागर है, ये यहां पर लाल सागर है। अब तो क्या हुआ कि इस लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया है ना, स्वेज नहर के जरिए। अब तो यूरोपियंस आराम से यहां से चले जाते हैं, लेकिन पहले वो रूट नहीं था। पहले तो ऐसे घूम के आना पड़ता था यूं एशिया की तरफ। ठीक है, अब क्या है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर साउथ अफ्रीका देश है, तो वहां पर आपको यहां देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा? केप ऑफ गुड होप रूट जिसको हम बोलते हैं, यहां से गुजरना पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर ये कहां पर देखने को मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में है ये केप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया? यानी कि कौन सा वो ओलंपिक था जिसमें यह बताया गया कि देखो जी ऐसा भी एक खेल होता है। ठीक है भाई, ऐसा खेल है, इसको हम आगे जाके ओलंपिक में कभी ले आएंगे। तो जरा बताओ, तो भाई खो खो को कब दिखाया गया था? 1936 में दिखाया गया था, जब जर्मनी में हुआ था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। जर्मनी 32 नहीं है भाई, 36 होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जब बर्लिन में हुआ था जर्मनी के ओलंपिक, तब दिखाया गया। बोलता है भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य को आपको देखने को मिलेगा? भूटिया लोग कहां पर रहते हैं? लेपचा लोग कहां पर रहते हैं? सिक्किम के अंदर। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर। बोलता है थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुल्लाल कहां का हो जाएगा? क्या केरल का हो जाएगा, मणिपुर का, या फिर गुजरात का, या फिर उत्तराखंड? ओट्टन थुल्लन भी और थुल्लाल भी, परिचा कली भी, मारगम कली भी, ये वहीं कहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, जरा बताओ, जिसने ज्यादा जीते हैं? शाबाश, कर सकते हैं। क्या आप लगाओगे वेंकट सिंधु है, या फिर आप लगाओगे वेंकट सिंधु मींस पीवी सिंधु के बारे में पूछ रहा है, या फिर अमित पंघाल है, या फिर शरद कमल है, या फिर आप लगाओगे साथियान ज्ञानशेखरन है? ये कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? पक्की बात है, शरद कमल इज द राइट आंसर। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, टोटल 4 पदक जीत कर आए थे। अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, खैर। ठीक है, और 10 बार नेशनल चैंपियन भी रह गए, समझ गए? 10 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। और ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, टेबल टेनिस से। और हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं, जो बर्मिंगम में हुआ था 2022 में। और यहां पर हम कितने पदक लाए थे? 22, 16, 23, टोटल 61। हमारी पोजीशन रही थी 4th पर। ये हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं सकरात जो उत्सव है ना, सकरात उत्सव बुडिगाली या कलासी नृत्य के साथ किस राज्य में मनाया जाता है? जहां महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती हैं, अपने सिर पर सजावटी बर्तन रखती हैं। जरा बताओ, सकरात उत्सव बुडिगाली या कलासी नृत्य के साथ कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और संक्रांत, मकर संक्रांति को हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। वसंत ऋतु के आगमन पर गांव बगरुम्बा के मधुर गायन से गूंज उठता है। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? ये कौन सा लगेगा? कार्बी है, गारो है, खासी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बोडो है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है बसंत ऋतु के आगमन पर बोडो गांव बगरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है असम के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। बोडो कोई एक जनजाति नहीं है, बोडो कोई एक गांव भी नहीं है, कई सारी जनजातियों का एक समूह बोडो बोला जाता है, जो बोडो भाषा बोलते हैं असम के अंदर। तो ये उसके ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स